मूल कंसेप्ट स्टार्ट करना है। मूल कंसेप्ट पढ़ने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम द मैटर्स। मैटर्स से स्टार्ट किया था और मैटर्स की 3 स्टेट बताई थी हमने। 3 स्टेट में था सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैंने बताया था 2 टाइप की होती हैं। पहला होता है मिक्सचर, दूसरा होता है प्योर सबस्टेंस। मिक्सचर फर्दर क्लासीफाई हुआ 2 क्लास के अंदर। पहला था होमोजेनस, दूसरा था हेट्रोजीनस। इस तरीके से सबस्टेंस भी क्लासीफाई हुआ था। आइए देखते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में पहली चीज समझिएगा मोल्स। मोल्स की बात करें तो एक नंबर होता है। लैटिन वर्ड में इसको हम लोग कहते हैं हीप या ग्रुप। हीप या ब्रांच। मोल की बात करें, ये क्रैश कोर्स है तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 टर्म होते हैं। पहला वेट टर्म होता है, दूसरा टर्म होता है वॉल्यूम टर्म और तीसरा टर्म होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टर्म। पहला टर्म होता है इन टर्म ऑफ वेट, इन टर्म ऑफ वेट। दूसरा होता है इन टर्म ऑफ वैल्यूम और तीसरा होता है इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ये 3 टर्म होते हैं। आइए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल 1 मोल बुक कंटेन, तो ये बराबर होगी एवोगैड्रो नंबर के बराबर। मोल जो होता है एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ये बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 बुक के बराबर, या जो चीज़ बोलोगे उसके बराबर। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल 1 मोल बुक कंटेन, 1 मोल बुक कंटेन इज इक्वल टू हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 बुक। जैसे मैंने मोल दिया 1 मोल वाइफ कंटेन, तो याद रखिएगा 1 मोल वाइफ कितनी बराबर हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं बोल दूं 1 मोल नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे देखिए कंटेन, ये बराबर हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ नाइट्रोजन। वहीं पर मैंने बोल दिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल्स कंटेन, तो ये बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। वहीं पर हम बात करें वेट की टर्म में, जैसे मैंने बोला 1 ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कंटेन, तो ये बराबर होता है एटॉमिक मास के बराबर। तो ये एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना हो जाता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो याद रखिएगा ये 3 टर्म होते हैं। पहला टर्म होता है वेट टर्म, दूसरा टर्म होता है वॉल्यूम टर्म और तीसरा टर्म होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टर्म। ये 3 टर्म होते हैं। आइए डिटेल्ड क्लास ये नहीं है, लेकिन फिर भी सारे पोर्शन मुझे टच करना है। आइए मैं इनके फार्मूले लिखता हूँ। फार्मूले लिखने के बाद मुझे क्वेश्चन समझाने, देखिएगा। पहला फार्मूला है वेट टर्म में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट
और मॉलिक्यूलर वेट। सवाल उठा एटॉमिक वेट कब रखोगे, जब एटम दिया हो। याद रखिएगा एटम्स हमेशा सिंगल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन। अगर इस तरीके से दिया गया है एटम तो यहाँ पर एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास रखिएगा। अगर यहाँ पे दिया N2 तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट रखिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन अगर दिया था तो यहाँ पे 14 रखते, N2 दिया गया है 28 रखिएगा 28। दूसरा फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर ऑब्लिक ml अपॉन 22.4 और 22,400। याद रखिएगा अगर आपने वॉल्यूम लीटर्स में लिया ऊपर तो यहाँ पे रखिएगा 22.4, अगर ml में लिया तो 22,400। तीसरा फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये तीन फार्मूले बेसिक हैं। इन तीन फार्मूले पे आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब कंटिन्यू क्वेश्चन होते जाएंगे और सारे फार्मूले आपको रिवाइज होते जाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स if weight of ammonia molecule is 34 ग्राम। ये क्वेश्चंस लिया है। ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। इस बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, वेट दिया गया इधर। जब वेट दिया गया है तो याद रखिएगा जब भी वेट दिया जाएगा फर्स्ट फार्मूला वेट वाला रखिएगा, यहाँ रख दीजिए। सोल्यूशन देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। सवाल उठा एटॉमिक मास रखना है या मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन का एटम है, यानी ये मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रखिएगा। वेट इन ग्राम कितना दिया गया 34। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है मॉलिक्यूलर मास 17, आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर if weight of phosphine gas 54 ग्राम। ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं कहेंगे एक्चुअली, यहाँ पे दो फार्मूले यूज हुए हैं। आइए देखते हैं। हाँ भैया क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम इन लीटर्स। आपको क्या करना है वॉल्यूम इन लीटर ज्ञात करना है, निकालना है। वेट दिया गया फॉस्फीन का 54 ग्राम। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम वाला फार्मूला, थर्ड फार्मूला यूज करिएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22,4। अगर यहाँ पर ml में होता तो यहाँ पे रखते 22,400, लेकिन यहाँ पे लीटर्स है तो यहाँ पे रखिएगा 22.4। अब सवाल उठा ना हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है ना हमें वॉल्यूम लीटर पता है, यहाँ पे दो दो क्वांटिटी दो वैल्यू अननोन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आगे वेट का फार्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। वेट दिया गया है, वेट यहाँ पर फॉस्फीन का दिया गया है 54 ग्राम, रख दीजिए दिस इज 54 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे तो मॉलिक्यूलर मास फास्फोरस का होता है, फास्फोरस का 31 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 3, 31 और 34 हो जाएगा। यहाँ से निकाल दीजिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आपने, यहाँ पे रख दीजिए
54/34 वैल्यू मिलीलीटर ये निकालना है अपॉन 22.4। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाइए। आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आया हुआ है आपके मेडिकल के अंदर। ये क्वेश्चन आपके मेडिकल्स के अंदर आया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है इफ एक्स एंड वाई। याद रखिएगा एग्जैक्ट लैंग्वेज यही नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस की जो बेसिक चीजें हैं वो यही हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। एक्स एंड वाई कंबाइन एंड फॉर्म टू कंपाउंड XY2 and XY3 X3Y2। if weight of later is 10 gram and mole is 0.1। ये क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, एंड याद रखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन से यही है। एंड सेकंड वेट इज 9 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ये दिया गया है 9 ग्राम एंड मोल is 0.005, then calculate value of x and y। value of x and y ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, कह रहे एक्स और वाई कंबाइन कर रहे हैं। ये देखिएगा, एक्स की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ वाई से, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है XY2। हम लोग जानते हैं XY2 का फॉर्मेशन कब हो सकता है, जब यहाँ पर 2y हो तभी जाके XY2 बनेगा। यहाँ पर सिंपली मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कह रहा है इफ वेट ऑफ लेटर, बाद वाले का वेट कितना है, 10 ग्राम है। सॉरी, पहले का वेट ये दिया गया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा वो होगा। पहले का वेट दिया गया है 10 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है, 0.1। दूसरा कह रहा है फिर कंबाइन करता है एक्स और वाई, दूसरा प्रोडक्ट बनाता है। सेकेंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है X3Y2। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2, और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे वेट दिया गया आपको 9 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है 0.005। टू इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और वेट दिया गया है। हम लोग पहला फार्मूला लगा के यहाँ से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका निकाल लीजिए। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे रख दीजिए 0.1, वेट है 10 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट।
यहाँ से एटॉमिक वेट आ जाएगा 100। यानी पहले के लिए आपने क्या किया है, पहले के लिए निकाल लिया है 100, इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ 100 है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड में भी यही दिया गया है 9 ग्राम, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है। हम लोग जानते हैं n इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। n इज इक्वल टू है 0.05, वेट आपका दिया गया 9 एटॉमिक वेट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये यहाँ पे चला आएगा और ये 900 हो जाएगा, इसे डिवाइड करोगे तो एटॉमिक वेट आ जाएगा 180। इसका आ गया है 180, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 180। पहली इक्वेशंस 100 आ रहा है, दूसरी इक्वेशंस 180 आ रहा है। आइए मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन में याद रखिएगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ। 180 माइनस 100 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 100। ये है 2y और ये है 2y, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। ये 3x माइनस एक्स होगा 2x, सॉरी 180 माइनस 100 है तो ये 80 आएगा, और ये होगा 3x माइनस एक्स 2x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 40। x की वैल्यू आपने क्या की है, कैलकुलेट कर ली है। इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे जब रखोगे ये हो जाएगा 40, और ये है 2y, और इसके बराबर वैल्यू आएगी 100, तो ये हो जाएगा 2y। यहाँ देखिएगा 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 40 60, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, एटॉमिक मास को निकाला और इसके बराबर कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगली हेडिंग है एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट हेडिंग है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जो सबसे छोटा फार्मूला हो और इसके अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकें। अगर हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते तो ऐसे फार्मूले को हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे मैंने कहा H2F2, क्या ये एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है, ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं हो सकता। रीजन क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक फ्लोरीन कॉमन ले सकते हैं, लेकिन HF की बात करिए, क्या यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते। ये है एम्पिरिकल फार्मूला, और ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। यहाँ पे लिख दो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फार्मूला, ये होता है सिंपलेस्ट फार्मूला। जिसके अंदर से कुछ भी कॉमन ना ले सके, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जिसके अंदर से हम कुछ भी कॉमन ना ले सकें, हम कुछ भी कॉमन ना ले सकें। सुनना, ये था एम्पिरिकल फार्मूला, शॉर्ट में कहते हैं EF, शॉर्ट में कहते हैं इसको EF। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EF। कभी भी आपसे कहा जाए रिलेशनशिप
बिटवीन मॉलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे देखिएगा रिलेशनशिप होता है मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। ये रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। एन इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हम लोग जानते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन टू। हम लोग जानते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन टू। मॉलिकुलर वेट को यहाँ पे अगर हम ले आए तो ये हो जाएगा मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हो गया मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इस मॉलिकुलर वेट को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट। टू इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, ये फार्मूला हो जाएगा। आइए एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मॉलिकुलर फार्मूला इफ के बाद देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 20, इंफिरिकल फार्मूला HF, ये दिया गया। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला आपको दिया गया HF, लगा दीजिए HF। एन की बात करोगे तो यहाँ से n निकालोगे, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी 20। सवाल उठा इक्विवेलेंट वेट कहाँ पर होगा, तो इक्विवेलेंट वेट एम्पिरिकल फार्मूला का रखा जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, एटॉमिक मास होता है 19 और हाइड्रोजन ये हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर रख दीजिए। तो मॉलिकुलर फार्मूला आ जाएगा H2F2। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। कभी कभी क्या करते हैं, परसेंटेज दिया जाता है, परसेंटेज कार्बन का दिया होगा, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, इस तरीके दे देते हैं। उसके बाद पूछ लेते हैं मॉलिकुलर फार्मूला। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी दिया जाए, पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा। एम्पिरिकल फार्मूला आप कैसे बनाओगे, पहले परसेंटेज में उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, उसके बाद ये छोटे नंबर में आ जाएगा, उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे फर्दर डिवाइड करोगे, जो निकल के आएगा वो हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे क्वेश्चंस को देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस देखिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया इफ इन ए मॉलिक्यूल, अब देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला कह रहा है परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 24.04%। दूसरा कह रहा है परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4.04%। तीसरा कह रहा है परसेंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 71.5%। ये दिया गया आपको, कह रहा है कैलकुलेट मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड if molecular weight is 98.5। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। परसेंट दिया गया सबका, एटॉमिक मास से डिवाइड करिए। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, जब इसे डिवाइड करोगे अप्रॉक्स 2 टाइम आएगा, अप्रॉक्स 2 आएगा।
इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करिए, यहाँ पर एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, एटॉमिक मास 1 होता है, 1 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आएगा अप्रॉक्स। क्लोरीन का 35.5 होता है, 35.5 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग 2 आएगा। ये देखिए मैंने क्या किया है, एटॉमिक मास से डिवाइड किया है, 2 आया, 4 आया, 2 आया। अब सबसे छोटा नंबर है उससे फर्दर डिवाइड करिए, यहाँ पर 2 है, ये भी 2 है, कोई भी मान लीजिए, चाहे इस 2 से डिवाइड करिए, ये भी 2 है, वो सेम वैल्यू है। मैंने क्या किया, सबसे छोटी वैल्यू से फिर से डिवाइड कर दिया, ये देखिए 1 आ गया, इसको डिवाइड करिए, ये 2 आ गया, इसको डिवाइड किया, 1 आ गया। अब देखिए कार्बन की नंबर्स कितने आ रहे हैं, 1, हाइड्रोजन के नंबर कितने आ रहे हैं, 2, क्लोरीन के कितने आ रहे हैं, 1। यही होता है एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ से लिख लीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है C, 2 हाइड्रोजन है H2, 1 क्लोरीन है Cl। क्या गया, क्वेश्चन ने क्या कहा है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। एम्पिरिकल फार्मूला कहाँ पर है, CH2Cl है, n की वैल्यू, सवाल उठा इस n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। अभी फार्मूला पढ़े हो, n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 98.5। सवाल उठा इक्विवेलेंट वेट कहाँ से लाओगे, तो इक्विवेलेंट वेट को मैंने बताया था एम्पिरिकल फार्मूले का निकाला जाता है। क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और कार्बन का हो जाएगा 12। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 49 पॉइंट, इसी के लगभग आएगा, कट करोगे लगभग 2 टाइम जाएगा, ये 2 वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ जाएगा C2H4Cl2। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद, आफ्टर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग चलते हैं एक स्टेप और आगे। हम लोग जानते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा एटम्स के बारे में। एटम्स की बात करो तो एटम्स के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा इन द चैप्टर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जो होता है ये बना होता है 2 पार्ट से। एक पार्ट होती है न्यूक्लियस पार्ट और दूसरी होती है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट वो होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस पार्ट वो होती है जहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस मूल कंसेप्ट में उन फंडामेंटल पार्टिकल्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का। कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। हेडिंग है हाउ टू यूज फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स इन मोल कंसेप्ट। हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का यूज कैसे करते हैं आइए सिखा दे रहे हैं, पहले थोड़ी देर सीख लीजिए।